हेलो एंड वेलकम टू यू वंस अगेन। कल हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। उसी का टॉपिक हमारा चल रहा है आज। फिर सेंटेंस जब भी बनाते हैं, वो भी जब भी हम सिंथेसिस के सेंटेंस करेंगे, याद रखना 3 टाइप के बताए थे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस। बच्चों, जब भी सिंपल सेंटेंस बनाओगे आप सिंथेसिस के अकॉर्डिंग, तो याद रखिएगा उनको बनाने के लिए अलग अलग विधि है, अलग अलग मेथड है। सबसे पहला मेथड है आपका पार्टिसिपल का। तो आप हेडिंग डालिएगा भी, यूज ऑफ पार्टिसिपल। 3 टाइप के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अधिकतर सेंटेंस में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर याद रखिएगा, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगाने से बनता है अधिकतर। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। तो ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। तो चलो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। याद रखना बच्चों, अगर आपको पार्टिसिपल कंप्लीट करना है, मैं आपको केवल 10 सेंटेंस बनाऊंगा। 10 सेंटेंस, उन 10 के अंदर आपका टोटल पार्टिसिपल कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी तरह का सेंटेंस एग्जाम में दे दे, आप 10 सेंटेंस याद रखिएगा, आपका पार्टिसिपल कंप्लीट है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। अभी आप नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। चलिए पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। डन। आप हेडिंग डालिए, यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखो, नंबर 1 पहला सेंटेंस आपके लिए लिख रहा हूं। एक सेंटेंस हमने लिखा, आई सॉ अ लायन, फुल स्टॉप, आई रैन अवे। ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस है आई सॉ अ लायन, मैंने एक शेर देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। अगर ध्यान से देखो बच्चों, अगर दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम है, अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है और एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम किया गया हो, देखो आई सॉ अ लायन, मैंने शेर देखा, मैं भाग गया। शेर देख करके एकदम भागा, यानी कि एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होना। तो याद रखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। वो कैसे? अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है और एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा हो, तो क्या करेंगे आप? पहले सब्जेक्ट को काट देंगे, और जो हमारा पहला सेंटेंस है, इस पहले सेंटेंस की जो ये मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे और इसमें आईएनजी लगा देंगे। देखो ये सा है ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म बनाओ सीइंग, सी में आईएनजी लगा दो, सीइंग और फिर अलोयन, सीइंग अलोयन, यहाँ कोमा लगाओ, फुल स्टॉप पे ये कोमा, और कोमा लगा के जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो हम सेम लिख देंगे। आप चाहो तो इसका स्ट्रक्चर भी बना लो। देखो पहले सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट काट दिया, ये जो हमारा पहला सेंटेंस है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाई और इसमें आईएनजी लगा दिया। बाकी इसमें जो भी बचा है आलोयन वो लिखेंगे, और यहाँ फुल स्टॉप कीजिए, कोमा लगा के दूसरा सेंटेंस सेम लिख देंगे। तो सेंटेंस बना सीइंग अलोयन, कोमा लगा के दूसरा सेंटेंस सेम, आई रैन अवे, सीइंग अलोयन, आई रैन अवे। देखो मैं ये बात और क्लियर कर देता हूं अभी, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया। क्या इसमें एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा है? नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लेता है। ऐसा थोड़े करते हैं कि बिल्कुल आखिरी टुकड़ा रह रहा, बिल्कुल रेडी बैठे भागने के लिए कि जल्दी से खा और भाग पड़े, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन इसमें है, इसमें खतरा देखा और एकदम पीछे मुड़े, शेर देखा तो तुरंत भागे। एक एग्जांपल है, जैसे टर्न टू द राइट, राइट मुड़ो, यू विल सी द क्लॉक टावर,
तो वह क्लॉक टावर दिखेगा। हाँ, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा है, जैसे मुड़े तुरंत दिखा। तो इस कंडीशन में जिसमें एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कीजिए। क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है तो पहला सब्जेक्ट काट देंगे और पहले सेंटेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बाकी सब सेम लिख देंगे। डन। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिएगा। अब मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन है सर, अभी आपने बताया कि अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, हम पहला सब्जेक्ट काट देंगे। लेकिन सर अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होता तो फिर क्या करते? तो देखो, इसके लिए दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस आई सॉ ए बैगर, आई सॉ ए बैगर, फुल स्टॉप, ही वॉज begging on the road। देखिए ध्यान से, begging सेंटेंस है I saw a beggar, मैंने एक भिखारी देखा। He was begging on the road, वह सड़क पर भीख मांग रहा था। देखो बच्चों, सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग है ना। याद रखिए, अगर दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन दोनों के कार्य साथ साथ चल रहे हैं। देखो, मैंने एक भिखारी देखा, वह भीख मांग रहा था सड़क पर, दोनों के कार्य साथ साथ है। तो याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट काट दो। मैंने बताया भी, अगर दोनों सब्जेक्ट सेम है तो पहला सब्जेक्ट काट दो, दोनों का अलग अलग है, दोनों कार्य एक साथ चल रहे तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट काट दो और दूसरे सेंटेंस में जो आपकी मेन वर्ब है वाली, यहाँ के बाद का सारा जोड़ दो। पहला सेंटेंस रखो आप सेम, फिर जो हमारा दूसरा सेंटेंस है इसकी जो मेन वर्ब है वहां के बाद सारा, इसकी फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग रहा है, लगा दीजिएगा सेम, और उसके बाद में जो भी बच रहा है वो आप सेम लिख दो। तो लिखा हमने आई सॉ अ बैगर, और फिर क्या करेंगे, कॉमा लगाया, बैगिंग ऑन द रोड, बैगिंग ऑन द रोड। तो देखो, मैंने एक भिखारी देखा भीख मांगते हुए सड़क पर। डन। तो याद रखिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट है तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट काट देंगे और उसकी जो मेन वर्ब है उसमें एनजी है, वहां के बाद का सारा जोड़ देंगे। डन। दो रूल हो गए। नंबर थर्ड, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में केवल 5 सेंटेंस याद करने हैं। 5 याद कर लो, गारंटेड देता हूं, इनके बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएगा, और सारे सेंटेंस भी इन 5 रूल के ऊपर बनते हैं। देखो नंबर थर्ड, ध्यान से देखिए, एक सेंटेंस हमारे पास है, ही वॉज रीडिंग, सेंटेंस है, थर्ड नंबर है भाई, ही वॉज रीडिंग, फुल स्टॉप, ही सेलेक्ट। अब देखो बच्चों, ये तीसरा रूल है अलग से, आपको 5 सेंटेंस अलग अलग पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। इसको देखो ध्यान से, सेंटेंस को, ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, ही सेलेक्ट, वह सो गया। जब एक काम के दौरान ही दूसरा काम होता है, एक काम के दौरान ही दूसरा काम, देखो वह पढ़ रहा था, वो सो गया, पढ़ते पढ़ते सो गया, एक काम के दौरान ही दूसरा काम हो रहा है, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। वो कैसे, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर हमसे तो हिंदी निकलती नहीं सेंटेंस की, हम कैसे निकालेंगे इसमें, हमें तो पता ही नहीं, एक काम के दौरान ही दूसरा काम हो रहा है। उन बच्चों के लिए बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, जो बोल रहा हूं चाहे तो लिखते रहो, जब दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम हो तथा पहले सेंटेंस में इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर, इनके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया है, देखो शर्त ये है क्या, सेंटेंस सब्जेक्ट सेम है, हाँ भाई है। पहले सेंटेंस में यहाँ इज एम आर वाज वर के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया है, देख लो दिया है क्या, बिल्कुल है। तो अगर दिया गया हो
तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट और इजेमार वाजवर को काटकर इनकी जगह लगा देंगे वाइल। वाइल, बाकी सब सेम, कुछ नहीं काटना। वाइल रीडिंग, कोमा लगाओ, ही सेलेक्ट, ही सेलेक्ट। डन। एक बार और देखो, अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो और पहले सेंटेंस में इजेमार वाजवर के साथ आईएनजी हो, तो आप पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और इजेमार वाजवर काट के यहां क्या लगा दोगे, वाइल। बाकी सब सेम लिखेंगे। डन। कितने हो गए सेंटेंस? 3। नंबर 4, देखो आपने कहा सर अभी अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो और पहले सेंटेंस में इजेमार वाजवर के साथ आईएनजी हो, ठीक है सर, हम पहला सब्जेक्ट और ये वाजवर काट देंगे। लेकिन अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होता तो क्या करते फिर? एक बार और सुनो, ये तो एक था सब्जेक्ट, ठीक है, काट दिया। अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होता तो है 4th रूल। तो क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। अगर दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट अलग अलग हो तो देखो बेटा, एक सेंटेंस लिखा मैंने, द thief was running, the thief was running, full stop. The people saw him, देखो भाई, द पीपल सा हिम। सेंटेंस है द थीप वॉज रनिंग, चोर दौड़ रहा था। द पीपल सा हिम, लोगों ने उसको देखा। देखो सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग है, यहां तो द थीप और यहाँ पे पीपल अलग अलग है। लेकिन पहले सेंटेंस में देखो इज एम आर वाजवर के साथ आईएनजी है। कहा था ना इससे पहले थर्ड में इज एम आर वाजवर के साथ आईएनजी, उसमें दोनों का सब्जेक्ट सेम था, इसमें अलग अलग है। तो अगर दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट अलग अलग हो और पहले सेंटेंस में यहाँ इज एम आर वाजवर के साथ आईएनजी का यूज किया गया हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय ये रूल है। देखो कैसे करोगे। ये जो दूसरा सेंटेंस है ये लाओ पहले उठा के, जो हमारा सेकंड नंबर का सेंटेंस है ये लिखो पहले सेम। ध्यान से देख लेना बेटा, दूसरा सेंटेंस द पीपल सॉ, ये पहले लाना। उसके बाद एक लगाओ आर्टिकल। आर्टिकल कितने होते हैं? ए एन द, 3 होते हैं ना, केवल द आर्टिकल लगाना है, द, बस ये याद रखना। आर्टिकल लगाओ द। उसके बाद जो हमारा पहला सेंटेंस है यह पहला, इसकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब उसमें आईएनजी लग रहा है, वो सेम लिख दो। ये आईएनजी लग रहा है, यहां सेम लगा। उसके बाद जो हमारा पहला सेंटेंस है इसका जो सब्जेक्ट जो नाउन है ये नाउन लिख देंगे, फुल स्टॉप। एक बार और सुनो, दूसरा सेंटेंस लिखा है पहले हमने लिखा द पीपल सा, बस हिम्मत लगाना। सुनो ये नोट में आगे चल के बताऊंगा आपको, इसका यूज बार बार होगा। अगर किसी सेंटेंस के बाद में हिम, टू हिम, देम, फॉर देम, इट, टू इट, अगर ये दिया इसको काट देते, इसको नहीं लिखते। इसको तो मैं बाद में नोट में डलवाऊंगा, आपको किसी दिन लिखवा दूंगा। देखो हम लेके आए द पीपल सा, अब लगाओ आर्टिकल द। अब लगाओ पहले वाक्य की मेन वर्ब क्या है? रनिंग। पहले सेंटेंस की मेन वर्ब रनिंग। फिर पहले सेंटेंस का नाउन क्या हमारे पास? थीप। रनिंग थीप मतलब लोगों ने देखा, क्या देखा? दौड़ते हुए चोर को। सेंटेंस था द थीप वाज रनिंग, चोर दौड़ रहा था। द पीपल सा हिम, लोगों ने उसको देखा। लोगों ने क्या देखा? लोगों ने दौड़ते हुए चोर को देखा। द पीपल सा द रनिंग थीप। डन। हमारे हो गए 4 सेंटेंस। लास्ट 5th नंबर का देखो, लास्ट करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो नंबर 5th, एक सेंटेंस मैंने लिखा बच्चों ध्यान से, इट इज कॉल्ड, फुल स्टॉप, वी स्टेड एट होम। एक सेंटेंस और लिखता हूं, आई वॉज
hungry, I was hungry, full stop. I ate an apple, I ate an apple. देखो बच्चों, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा 5th नंबर, आप मुझे ये बताओ इस 5th नंबर के सेंटेंस में और 4th वाले में क्या डिफरेंट है, अंतर क्या है? सोचो। अगर आप राइट डाउन कर रहे हैं साथ के साथ देखा करो, हर रूल एक दूसरे से जुड़ा होता है। देखो इसमें अंतर ये है सर, इसमें भी दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट चलो अलग अलग है, यहाँ एक है, लेकिन इसमें भी इज एम आर वाजवर है, ठीक है इसमें है, लेकिन उसमें जब अपने 3rd और 4th पढ़ा था और इस 5th में, उनमें क्या था, यहाँ इज एम आर वाजवर के साथ आईएनजी था, इज एम आर वाजवर के साथ आईएनजी था मेन वर्ब में, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, इसमें है एडजेक्टिव। तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर पहले सेंटेंस में इज एम आर वाजवर के साथ कोई एडजेक्टिव दिया गया है, वर्ब नहीं होनी चाहिए, मेन वर्ब है तो वही तीसरा चौथा रूल चलेगा फिर, लेकिन अगर इज एम आर वाजवर के साथ कोई एडजेक्टिव दिया गया हो, फिर आप क्या करेंगे, इस इज एम आर वाजवर की जगह बीइंग लगा देंगे, बीइंग। फिर चाहे उन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट अलग अलग हो या एक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक है तो पहला सब्जेक्ट काट देंगे, राइट, और अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों वहीं के वहीं रखेंगे, काटेंगे नहीं। तो देखो इस सेंटेंस को बढ़ाते हैं, इट, यहाँ भी दोनों का अलग अलग सब्जेक्ट, दोनों रख लो, इट इज की जगह क्या बता दिया, बीइंग, कॉल्ड, कॉमा लगाओ, दूसरा पार्ट सेम लिख दो, वी स्टेड एट होम, डन। देखो इट इज की जगह लगा दो केवल बीइंग, बस सब्जेक्ट दोनों अलग अलग थे, दोनों सब्जेक्ट लिखे। पर बच्चों इसमें देखो सब्जेक्ट दोनों का सेम है, यहाँ भी आई यहाँ भी आई, इसमें क्या करोगे, पहला सब्जेक्ट काट देना, और इज एम आर वाज वर्ग की जगह तो वैसे भी बीइंग बताया, तो चलो यहाँ लगाओ बीइंग शुरू में, हंगरी, बीइंग हंगरी, कॉमा लगाओ, और दूसरा सेंटेंस सेम, आई एट एन एप्पल, डन। तो ये 5 सेंटेंस है बच्चों जो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़े हैं। इसी तरह से अब हम पास्ट पार्टिसिपल को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले पढ़ो केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको नेक्स्ट बताऊंगा आपको पास्ट पार्टिसिपल, उसमें केवल 3 सेंटेंस पढ़ने हैं, फिर पढ़ना है आपको परफेक्ट, उसमें केवल 2 ही सेंटेंस है, टोटल मिला के 10 सेंटेंस हो जाएंगे। आज के लिए मैं केवल इतने रखूंगा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा पास्ट फिर परफेक्ट, डन, ओके।